अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, अभी तक बोल सकते हैं, आगे का रब मंजूर। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करेंगे कहानी सतरंगी इश्क पार्ट 74। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। पल्लवी प्रणाली को बोल के चली जाती है क्योंकि उसकी इम्पोर्टेंट कॉल आ गई थी। वो जाते हुए ये ज़रूर बोलती है कि अध्याय का ध्यान रखना। प्रणाली सुनती है और वो जैसे ही पल्लवी जाती है डोर को लॉक करती है और पीछे पलटती है। जैसी पलटती है ना, उसकी नज़र अध्याय की ओर पड़ती है। अध्याय नशे में धुत थी। आधी बात उसकी समझ आ रहे थे, आधी नहीं समझ आ रही थी। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, ऐसे लग रही थी कोई हिल डुल के चल रही थी। प्रणाली भागती हुई आती, उसको संभालती और बोलती कि अध्याय संभाल के, ठीक हो ना, गिर जाओगी तुम, आराम से। अध्याय एकदम से उसकी ओर देखते तो जैसे अध्याय देखती है, प्रणाली भी अध्याय की ओर देखती है। दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराते हैं। प्रणाली देखती है अध्याय की आंखों में न जाने कौन सी खुमार उतर चुकी है, जो लालीपन के साथ साथ एक अलग ही नशा वो देख पा रही थी, जो उसकी आँखों की नज़ाकत को और ज़्यादा बढ़ा दे रही थी खूबसूरत अंदाज में। प्रणाली एकटक उसकी आँखों में देख रही थी। तभी अध्याय बोलती कि मैं ठीक हूँ, क्या हुआ आपको? पता है मैं ना आपको कितना मिस कर रही थी। तभी एकदम से प्रणाली, क्योंकि उसकी टोन ही पूरी चेंज हो गई थी अध्याय की। प्रणाली को बहुत क्यूट भी लग रही थी, उसे अच्छी भी लग रही थी, हंसी भी आ रही थी और बुरी भी लग रही थी, क्योंकि कहीं ना कहीं अध्याय ने खुद अपने पैरों पे खुलारी मारी है। आज अगर वो ज़िद ना करती तो ये हालात में बिल्कुल ना होती। तो एकदम से बोलती कि मुझे क्यों, मैं तो तुम्हारी साथी हूँ। तो बोलती कि हाँ ना, आई नो आप मेरे साथ हो, पर पता है फिर भी ना मैं आपको इतना सारा मिस करती हूँ। वो अपनी बाहों को फैला के प्रणाली की ओर देखती है। प्रणाली को ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। वो हंसती है और बोलती कि अच्छा जी, चलो ठीक है, मान ली कि आप मुझे इतना सारा मिस करती हो, एंड आई मिस यू टू। तो बोलती कि अच्छा, पर पता है मुझे ना एक बात की बहुत तकलीफ़ हो रही है, जो मैं अपनी दिल से नहीं निकाल पा रही हूँ। आप मेरी मदद करो ना। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि क्या हो गया अध्या, कौन सी तकलीफ़, किस बात को, कौन सी बात तुम्हें परेशान कर रही है? तो बोलती कि वो अनु, पता है जब मैंने पहली बार उसकी आँखों में देखी थी तो उसकी आँखों में ना मुझे सिर्फ मासूमियत नज़र आ रही थी, जो ऐसे लग रहे थे कि काले बादलों में ढक चुके हैं, यानी दर्द और डर में। उन दरिंदों ने उसकी मासूमियत एकदम से ख़त्म कर दी और बदले में दर्द और डर भर दिए। मुझे छोड़ना नहीं है उनको, मुझे एक एक को ना कड़ी से कड़ी सज़ा देनी है। बस एक बार अनु फिर पहले जैसा हो जाए। वो 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 कितनी प्यार से हंसती होगी ना, जैसे ये देखती है तो प्रणाली एकदम से उसे टाइटली हक कर लेती है, बोलती ठीक हो जाएगी। और उसके साथ वो सब जिन लोगों ने भी किया है ना, वो सबको सज़ा दिए जाएंगे। तुम इस बात से परेशान ना हो। तो वो देखिए, आप भी तो मुझे नहीं समझते हो ना, आपको लगता है कि मैं ये सब कुछ कर नहीं पाऊँगी, ये पावरफुल लोग हैं, हम ठहरे आम इंसान। तभी एकदम से वो हक कर लेती है। वो देखिए नहीं बाबा, मैंने कभी तुम्हें ऐसा नहीं बोला, पर मुझे तुम्हारी फ़िक्र रहती है। पता नहीं इन सारी चीज़ों में तुम उलझ जाओगे तो तुम्हें कोई, तुम्हारे ऊपर कोई आँच ना आ जाए। मैं डरती हूँ तुम्हें लेके। दैट बिकॉज ऑफ आई लव यू, आई लव यू अ लॉट अध्या शर्मा, अ लॉट। तुम्हारे ऊपर एक आज भी आए ना तो मैं नहीं जी सकती। क्यों नहीं समझती हो तुम तो मेरी एक लौती हो ना, पता तो है ना, पूरी घरवार छोड़ के तुम्हारे पास आई हूँ। तभी अध्याय एकदम से उसे इतनी प्यार से वो हग करती ना, उसकी हग में ही एक अलग सी सुकून महसूस करती है प्रणाली, उसे इतनी अच्छी लग रही थी। तो बोलती कि आई लव यू टू, आई लव यू अ लॉट। इधर
वो जो प्रणाली वो एकदम से उसको लेकर अपनी बेडरूम की ओर जाती है, उसे बेड की ओर बोलती कि तुम थोड़ी देर रेस्ट कर लो, मैं थोड़ी सी फ्रेश होकर आती हूँ, क्योंकि भागम भागी में मैं पूरी की पूरी पसीने में लथपथ हो चुकी हूँ, जो अनहाइजीनिक है, यू नो ना। तो थोड़ी सी रेस्ट कर लो, मैं अभी गई अभी आई। तभी आद्या बोलती नहीं ना, आप मुझे छोड़ के क्यों जा रहे हो, मत जाओ ना, मेरे पास ही रुको, मुझे टाइटली हग करो, आई वॉन्ट टू फील यू। तभी एकदम से प्रणाली बोलती कि अध्या ऑलरेडी मैं तुम्हारे करीब हूँ, देखो अभी भी ना मैं तुम्हारी हाथ पकड़ी हूँ। तभी बोलती कि नहीं ना, इसमें नहीं हो रहा है, मुझे आपकी और करीब जानी है, आपके अंदर समा जानी है, प्लीज़ हग मी टाइटली। जैसे ये बोलती तो इतनी भी प्यार से वो बोल रही थी, प्रणाली ना चाहते हुए भी वो एकदम से उसके पास बैठती है, अधे उठ के बैठती है और वो टाइटली बच्चों जैसी एकदम से उसके सीने के साथ चिपक सी जाती है। प्रणाली को अच्छी भी लग रही थी और प्रणाली मन ही मन सोच रही थी ये क्या मुसीबत है, इसने ये जो हरकतें की ना, इसके चक्कर में अब ये इसकी ये हालत है, इसको होश में कैसे लाऊं मैं, क्या करूं मैं। और तभी एकदम से प्रणाली की फ़ोन बजती है। जैसी बजती है तो देखती है मानसी की कॉल है, तुरंत उठाती है और बोलती कि हाँ बोल। तभी मानसी बोलती कि अरे यार हेलो हाय कुछ नहीं, हाँ बोल, वो भी इतनी मतलब मायूसीपन से क्या हो गई है तेरी आवाज़ को, हाँ क्या ठंडा वंडा पी लिए थे क्या। तभी बोलती कि अरे यार तू भी ना, तेरी ना हमेशा से गलत टाइमिंग पे कॉल होती है, तुझे पता है। तभी एकदम से मानसी बोलती कि है भाई मैंने क्या कर दिया, कौन से गलत टाइम पे मैंने फ़ोन कर दी क्या, अध्याप है क्या। तो बोलती है अरे यार है वो, पर उसकी हालत इतनी ख़राब है, मैं उसको संभाल रही थी तो तेरी कॉल आ गई। तो बोलती कि हैं क्या हालत ख़राब हो गई, उसकी तबीयत ठीक है ना, क्या हो गई है। तभी बोलती कि तू, अरे यार तू पूछे जा रही है सवाल पे सवाल, मेरी तो सुन ले। तो बोलती कि हाँ तो बोल। तभी प्रणाली बोलती कि अरे यार तुझे तो पता है ना, अनु के बारे में सब बोल देती। तो बोलती कि हाँ पता है, मैंने तो तुझे पहले ही बोली थी कि तेरी बंदी पागल है और तू उसके साथ आधी पागल। तो बोली कि चुप करेगी तू। तो बोली कि अच्छा ठीक है बोल आगे। तभी वो पूरी की पूरी सिचुएशन बोलती है कि अध्याय कैसे एकदम से सबके सामने जो है मिनिस्टर से सवाल वगैरह कर रहे थे, और इसी चीज़ से बचने के लिए मिनिस्टर ने बहुत स्मार्ट मूव खेले और अध्याय की वाटर में कुछ मिक्स वगैरह कर दिया। अब अध्याय की ये कंडीशन है। तभी मानसी बोलती कि ओ तेरी यार, बंदे का दिमाग है या कंप्यूटर, मस्त गेम खेलता है यार, ऐसा कौन सोचता है। तभी बोलती है यार तू क्या चाहती है यार, मैं पहले से ही परेशान हूँ इसको लेके, ये पता नहीं बह की बात कर रही है, मुझे इसको होश में लानी है, समझ नहीं आ रही है मैं क्या करूँ। ऊपर से डॉक्टर ने बोला है कि क्योंकि उनको पता नहीं है कि कौन से मेडिसिन इसको दिए गए हैं, तो बस वो ऐसे ही नॉर्मल सी एक इंजेक्शन इसको पुश किया है कि कोई भी हो ये अपने होश में आ जाए प्रॉपर, लेकिन शायद काम किए नहीं। अब मैं परेशान हो रही हूँ यार, कैसे होश में लाऊं। तभी मानसी बोलती कि यार देख वैसे मतलब मैं जो बोलूँगी वो तो करेगी। तभी बोलती कि यार अगर करने की लायक है तो ज़रूर करूँगी, कोई अच्छी से सुझाव तो दे यार इसको होश में लाने के लिए। तभी बोलती कि अरे यार मतलब इसको ना शावर के नीचे खड़ी कर देना, पूरी की पूरी नशा उतर जाएगी इसकी। तो बोलती कि यार क्या बोल रही है, मतलब अभी ना करीब 9 बज रहे हैं, अब इतनी रात को मैं उसको शावर के नीचे खड़ी कर दूँ, उसको ठंड नहीं लग जाएगी। तभी एकदम से मानसी बोलती कि तू ना ये मतलब एक राह पे खड़े होके दो चीज़ें मत सोच, या तो तू ये सोच कि उसको होश में लानी है कि नहीं, या फिर ये सोच कि उसको ज़ुकाम वगैरह ठंड इनसे दूर रहना, तू सोच तू क्या करेगी। मैं तो अच्छे सुझाव दिया है। तो बोलती कि यार पर मुझे लग रही है कि इसको होश में लाना ज़रूरी है। तो बोलते हाँ तो बेशक, तो एक काम करना, ज़्यादा देर तक शावर के नीचे मत खड़ी रख उसको, बस थोड़ी देर के लिए लेके जा, शावर के नीचे खड़ी कर दे, जैसे उसकी नशा उतर जाएगी तुरंत उसको बाहर ले आइयो, बस बस ख़त्म। तभी वो बोलती कि पक्का ये काम करेगी। तभी मानसी बोलती कि अरे लिख के ले ले, ज़रूर काम करेगी, तू तू करके तो देख।
तो बोलती कि यार इसकी तबीयत ख़राब हो जाए तो। वो बोलती कि अरे तबीयत ख़राब हो जाएगी तो दवाई वगैरह दे दे ना, मुझे पक्का यकीन है कि ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, तू कर तो सही। तभी वो बोलती कि पक्का ना। तो मानसी बोलती कि मेरी माँ पक्का, तू कर ना यार। तो बोलती कि अच्छा ठीक है, तो फिर मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ये बोल के वो मानसी की कॉल कट करती है और वो एकदम से अध्या के हाथ पकड़ती है। अध्या बोलती है कहाँ ले जा रही हो। तो बोलती कि अध्या मुझे नहाना है। तो बोलती कि हाँ नहीं ना, आप मुझसे दूर क्यों जा रहे हो, मेरे पास रहो ना। मुझे आपसे दूर नहीं जाना है, क्यों जाते हो। तो बोलती कि अध्या मैं दूर नहीं जा रही हूँ, मुझे नहाना जाना है। तभी अध्या बोलती कि हाँ तो मुझे भी लेके चलो ना, मैं भी जाना चाहती हूँ, आप जहाँ जहाँ जाओगे मैं भी आपके साथ जाऊँगी। तभी प्रणाली बोलती कि अच्छा ठीक है चलो फिर। तो वो जो है बड़ी प्यार से उसको साइड से हक करते हुए, सपोर्ट करते हुए उसे वॉशरूम की ओर चली जाती है। जैसे ही जाती है अध्या एकदम से बोलती कि हाँ तो अब मैं क्या करूँ। तभी वो इतनी प्यार से बोलती कि तो प्रणाली बोलती कि अध्या देखो इतनी प्यार से बात मत करो ना। तो बोलती कि क्या प्यार से बात मत करो, क्या बोल रहे हो आप। तभी प्रणाली बोलती कि कुछ नहीं, एक तो मेरी दिल की धड़कन मेरी साथ नहीं दे रही है, हे भगवान सब कुछ एक साथ ही क्यों होते हैं। तभी अध्या बोलती कि क्या होता है, किससे बात कर रहे हो। तो बोलती कि भगवान से, और किससे। तो बोलती कि भगवान को के बीच में क्यों ला रही हो आप, जब मैं आपके सामने हूँ। तो प्रणाली एकदम से सर पे हाथ मारती है और बोलती कि मैं भी किसके साथ बात कर रही हूँ। और ये बोलते हुए वो अध्या को अपने साथ लेते हुए वो एकदम से जाती है वॉशरूम के अंदर और शावर के नीचे खड़े होते वो एकदम से शावर की टैप ओपन कर देती है। जैसे ही ये अध्या की सर पे वो पानी की बूंदें पड़ती है, अध्या एकदम से टाइटली गले लगा लेती है। इतनी ज़्यादा टाइटली वो प्रणाली को हक करती है। प्रणाली की दिल की धड़कनें बहुत तेज़ थी पहले से, क्योंकि अध्या बार बार उसके करीब जा रही थी, हक कर रही थी। तो जैसे वो एकदम से हक करती तो प्रणाली एकदम से सुन हो जाती और वो बोलती है अध्या क्या कर रही हो तुम। तो वह तो बोलती कि पानी ठंड लग रही है, ये इतनी ठंडी पानी। तो बोलती कि हाँ हाँ बस थोड़ी देर रुको, हाँ प्लीज़ थोड़ी देर रुको मेरे साथ, हाँ बस थोड़ी देर। तभी अध्या बोलती है वो ठंडा पानी है, क्या क्या कर रहे हो आप। तो बोलती कि कुछ नहीं बस थोड़ी देर रुको। तो करीब 2 मिनट तक जो अध्या है, प्रणाली खुद भी, ये दोनों शावर के नीचे खड़े थे, दोनों ही भीग चुके थे। अध्या अपनी आंखों को बंद करके बस प्रणाली की सीने में चिपक से रहती है, उसकी ड्रेस के दुपट्टे को कस के हुए पकड़ती है और एक हाथ से प्रणाली की शोल्डर मतलब बैक से पकड़ती है, जैसे होता है ना हक करना जैसे। वैसे ही थोड़ी देर बाद प्रणाली देखती है कि अध्या काँप रही है, तो एकदम से वो शावर टैप ऑफ कर देती है। जैसे ही ऑफ करती है और अध्या महसूस करती है कि अब उसमें कोई बारिश हो नहीं रही है, तो एकदम से वो अपनी टिमटिमाती आँखों को थोड़ी थोड़ी सी ओपन करके प्रणाली की ओर देखती है। हाय, प्रणाली तो उसी वक्त ही खो जाती है अध्या की आँखों में। एक तो पानी की बूंदे जो अध्या की फेस में ऐसे लग रहे थे कि चल रहे थे मोतियों के जैसे, वो मोती बन के अध्या की पूरे फेस में चल रहे थे। उसमें भी अलग खूबसूरत ढा रही थी अध्या। अध्या उन्हीं आँखों में से प्रणाली की ओर देखती है। प्रणाली बहुत खूबसूरत तो थी, ऊपर से उसने वाइट कलर की ड्रेस पहनी थी, पहले से ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और अब भीगने के बाद उसकी खूबसूरती की नज़ारा थोड़ी और ज़्यादा बढ़ जाती है। अध्या एक टक देखती है, देखते देखते अध्या की नज़र प्रणाली की होठ की ओर जाती है और एकदम से वो क्या करती है, अपनी थंब से प्रणाली की होठ को एकदम से छूती है। जैसे ही छूती है प्रणाली एकदम से आंखें बंद कर लेती है। तभी अध्या बोलती है कि ये आपके होठों की सुर्खियों में आज कुछ अलग सी बात है कि मधोशे में भी मैं अपनी होश में नहीं रही और बेकरार हूँ मैं कि इनको कब छूँ अपनी लबों से। जैसे ये बोलती है प्रणाली तुरंत आंखें खोलती है और अध्या की ओर देखती है। बस अध्या की ओर वो देख ही पाती है क्योंकि
तब तक अध्या एकदम से प्रणाली की सर को पकड़ती है, अपनी ओर थोड़ी सी झुकाती है और एकदम से उसकी होठों को वो बारीकियों से किस करने लगती है। अब इस किस में ना ही कोई हेजिटेशन थी, ना ही कोई नर्वसनेस थी, कुछ नहीं थी, बस एक पैशनेट अंदाज थी जो प्रणाली बारीकियों से महसूस कर रही थी अध्या की किस को। अध्या बड़ी अलग अंदाज से उसकी होठों को चूम रही थी, कभी उसकी अपर लिप, कभी लोअर लिप, थोड़ी सी टंग से उसकी होठों को बारीकियों से एक एक करके छूना। प्रणाली थोड़ी शॉक्ड होती है, वो थोड़ी सी पीछे होती है, बोलती कि अध्या क्या कर रही हो। अध्या एकदम से प्रणाली की ओर एकदम से जाती है और बोलती कि देखिए मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ, पर पता नहीं कुछ कुछ बेचैनी सी हो रही है दिल में, जो चैन शायद आप दिला दो। ये बोलते हुए एकदम से जाती है प्रणाली को और फिर से उसे किस करेगी कि प्रणाली तुरंत पीछे हो जाती है, बोलती कि रिलैक्स प्लीज़ रिलैक्स, तुम अभी होश में नहीं हो। तभी अध्या बोलती है आई नो, मुझे पता है मैं होश में नहीं हूँ, पर मुझे पता है मैं किसके सामने हूँ। मेरे सामने कौन है? मेरे सामने मेरी मोहब्बत प्रणाली ठाकुर, जिनसे मैं बेपनाह मोहब्बत करती हूँ और वो भी करती है ना। ये काफ़ी नहीं है क्या? तो क्या ज़रूरत है होश में रहना। जैसे ये बोलती तो पहली बार अध्याय की मुँह से ये सब बातें सुन के प्रणाली एक तो शौक होती है, क्योंकि अब तक प्रणाली ने कभी भी अध्याय की मुँह से ये सारी बातें तो नहीं सुनी थी। वो बहुत शौक होती है और बोलती है कि अध्या तुम ना पूरी की पूरी भीग चुके हो तो तुम्हें ठंड लग जाएगी। तभी अध्याय बोलती कि वाह आज तो आप मेरी कॉपी कर रही हो, क्या हुआ? तभी प्रणाली बोलती कि कुछ तुम ना प्लीज़ अपना टोन ठीक करो, ट्राई टू अंडरस्टैंड आई एम ऑल्सो ह्यूमन बींग, और तुम यू नो मतलब तुम मैं भी तुम्हें ये क्या हो रही है मेरे साथ, शिट। तभी एकदम से अध्या बोलती कि क्या क्या हो रही है, हाँ बोलो भी। तो प्रणाली कुछ नहीं बोल पाती, वो चुप हो जाती है, बोलती कि कुछ नहीं, तुम ना चुप रहो और चलो मेरे साथ। वो ऐसी ही अध्या को संभालते हुए थोड़ी सी साइड में लाती है और एकदम से टॉवल लेके अध्या की सर को पोंछने लगती है, बाल वगैरह। और जैसे ही पूछ रही थी, वो जैसे जैसे अध्या की करीब जा रही थी, अध्या उसकी जो खुशबू होती है ना प्रणाली की, वो खुशबू अध्या को बहुत पसंद थी। ऐसे लगता है कि जब भी प्रणाली उसके करीब आती है, अध्या उसकी खुशबू में मदहोश हो ही जाती है। जैसे जैसे उसकी करीब हो रही थी, अध्या एकदम से अपनी मुट्ठी को गंज लेती है। प्रणाली जैसी उसकी माथे को पोंछ लेती है, वो एकदम से एक टॉवल लेती है। पहले तो वो टॉवल अध्या की ओर उठती है और धीरे धीरे अध्या की ड्रेस को ओपन करने लगती है। और ओपन करते हुए जहाँ जहाँ अध्या की बॉडी पे प्रणाली की हाथ की छुअन लगती है ना, अध्या एकदम से सहम सी जाती है और हर एक टच में उसकी आह निकलती है। और इधर प्रणाली की हालत ख़राब होती है और बोलती कि अध्या तो तुम कर क्या रही हो, प्लीज़ ऐसे आवाज़ें मत निकालो यार। एक तो ना मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज़ है, ऊपर से तुम अगर ऐसी करोगी तो तभी एकदम से अध्या बोलती कि तो क्या, मैं मैं जानबूझ के कुछ नहीं कर रही हूँ। ये जो आपकी छुअन है ना, आपकी हाथों की छुअन जहाँ भी टच हो रही है ना, वहाँ से एक अलग सी फील हो रही है। मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या हो रही है। तभी प्रणाली बोलती कि प्लीज़ प्लीज़ कंट्रोल योरसेल्फ। फ़िलहाल तो तुम्हारी कपड़े चेंज कर दी। तो जैसे बोल के वो जल्दी जल्दी उसके कपड़े वगैरह चेंज करती है और टॉवल को एकदम से टाइट से बांध देती है अध्या को। और एकदम से बोलती कि अब तुम्हें कैसी लग रही है? अध्या बोलती कि मैं पूरी मदहोश हूँ आपके प्यार में। तो इधर प्रणाली अपनी मनी मन बोलती हे भगवान, मतलब नशे में इंसान है इतना बदलते हैं यार, पहली बार पता चल रही है। पता नहीं मैं कौन से मतलब
क्या बोलूँ मैं। और ये बोलते हुए अध्या को बोलती है ठीक है, मैं समझ गई। तुम एक काम करो, तुम जाओ, जाके बैठो, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ प्लीज़। तभी अध्या बोलती कि मैं चेंज कर दूँ। प्रणाली चुप हो जाती है, बोलती कि हाँ। तभी अध्या बोलती कि हाँ मैं चेंज कर दूँ, मैं अच्छे से कर दूँगी, क्या नहीं। ये बोलते हुए एकदम से, क्योंकि और एक टॉवल थी, वो टॉवल को एकदम से अपनी शोल्डर पे रखती है पहले। प्रणाली के हाथ को पकड़ती है अपनी और एकदम से खींचती है। जैसे खींचती है, प्रणाली एकदम से जा टकराती है अध्या से और एकदम से बोलती है अध्या क्या कर रही हो यार, तुम फिर से भीग जाओगी। तभी अध्या बोलती कि मोहब्बत में तो पहले ही भीग चुके हैं, तो आज थोड़ी और ही भीग जाना है, क्या फ़र्क पड़ती है। प्रणाली चुप हो जाती है, कुछ नहीं बोलती। अत्या एकदम से प्रणाली को वो अपनी मतलब उसकी बैक को अपनी तरफ करती है, एकदम से पलट देती है उसको। और जैसे ही करती है वो पहले तो उसकी जिप को ओपन करती है और जिप ओपन करके शोल्डर से वो ड्रेस को आहिस्ता आहिस्ता निकाल रही थी, क्योंकि भीग गए थे वो ड्रेस, तो एकदम से शरीर के साथ वो चिपक से जाते हैं ना भीगने के बाद, तो थोड़ी सी उसको मुश्किल भी हो रही थी। और अध्या मतलब उस हालत में थी नहीं कि वो प्रॉपर चीज़ें कर पाए, तो वो कर नहीं पा रही थी। तो एकदम से प्रणाली बोलती कि इट्स टोटली फाइन, हाँ मैं कर रही हूँ, तुम छोड़ो, मैं कर दूँगी। तभी अध्या बोलती कि क्यों मैं नहीं कर सकती, हाँ। तभी इधर बोलती कि अरे यार ऐसी कोई बात नहीं है अध्या। तभी अध्या बोलती कि चुप रहिए, मुझे करने दीजिए। ये बोलते हुए वो एकदम से उसकी ड्रेस को ओपन करती है, जो इनर ड्रेस थे मतलब जो ब्रा थे वो भी ओपन करती है, और टॉवल से आहिस्ता आहिस्ता उसकी पूरी बॉडी को वो पोंछने लगती है जैसे जैसे। और प्रणाली की हालत तो देखने लायक थी, वो अपनी आँखों को बंद करके मुट्ठी को कंच लेती है। अध्या आहिस्ता आहिस्ता उसके कपड़े चेंज करा देती है और चेंज करा के बस वो एकटक प्रणाली की ओर देख रही थी। अध्या को ये तो थी कि वो होश में नहीं थी, लेकिन वो उसके सामने जो इंसान थी वो उसकी मोहब्बत थी, ये उसे बहुत अच्छे से पता थी। और वो इतनी अच्छे से निहार रही थी प्रणाली को, तो प्रणाली देखती कि कोई हलचल नहीं है, तो एकदम से अपनी आँखों को खोलती। जैसी खोलती तो देखती है अध्या बस एकटक प्रणाली की ओर देख रही थी। इतनी मदहोशी में वो प्रणाली को देख रही थी कि प्रणाली खुद शर्मा सी जाती है और अपनी फेस पे एकदम से हाथ रखते हुए बोलती कि प्लीज़ ना अध्या, ऐसे मत सताओ ना, ऐसे मत देखो। अध्या एकदम से हंसती है और अपने शोल्डर में से वो टॉवल एकदम से लेती है, प्रणाली को ओढ़ देती है और बोलती कि ये लीजिए, नहीं सताती। तो प्रणाली वो टॉवल अपनी ओर ओढ़ती है और वो अध्या को लेके एकदम से जो है निकल जाती है वॉशरूम से। अध्या को लेके वो बेडरूम की ओर जाती है, उसको बैठाती है और बोलती कि अब ठीक लग रही है, हाँ। तो अध्या बोलती कि हाँ बाबा, आप मुझसे ये 2 बार पूछे को, आई एम टोटली फाइन। अब बच्ची तो हूँ नहीं मैं, जो आप बार बार इतनी कह रही वे पूछ रही हो मुझसे। तभी प्रणाली बोलती कि बच्ची नहीं हो, पर कभी कभार हरकतें ना तुम्हारे उसी तरीके के होते हैं। अब चुपचाप बैठो, कुछ खाओगी, भूख लगी है, मैं कुछ लेके आऊँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मैगी बना के लेके आऊँ। तो ये बोल के वो जाने लगती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बेड पे बैठा चुकी थी कि अध्या तुरंत उसके हाथ को पकड़ती है, अपनी ओर खींचती है। जिससे खींचती है प्रणाली सीधा आके अध्या के ऊपर गिरती है। अध्या भी एकदम से बेड पे गिरती है। प्रणाली की पूरी भीगी हुई बाल अध्या के फेस में पड़ती है। उस बालों में से थोड़ी थोड़ी सी बूंदें अध्या की फेस को छू जाती है। जैसे ही छूती है अध्या आँखों को बंद कर लेती है और वो महसूस करने लगती है प्रणाली के करीब भी, जो इतनी करीब थी प्रणाली। और एकदम से शावर लेने के बाद तो एक अलग सी महक आती है और वो बस एक टक आँखों को बंद किए बस प्रणाली को एहसास कर रही थी। थोड़ी देर बाद प्रणाली एकदम से उठने की कोशिश करती है कि अध्या तुरंत उसकी कमर में एकदम से टाइटली पकड़ती है और अपनी और पुल करती है। जैसे पुल करती है प्रणाली एकदम से अध्या की होठों के करीब चली जाती है। अध्या एकदम से बोलती है कि क्या, हाँ हमेशा दूर भागती रहती हो मुझसे, क्यों मेरी करीब आना आपको पसंद नहीं है।
तभी प्रणाली बोलती है ये लाइन ना मैंने बहुत बार तुम पे आजमाई है, तो मेरी लाइन मुझ पे मत आजमाओ। तो बोलती कि पर अभी के लिए इस सिचुएशन में ये लाइन आप पे सूट करता है, बड़ी खूबसूरत हो आप, और ये जुल्फ़ों का तो क्या कहना है, दिन दहाड़े कत्ल करने के लिए काफ़ी है। तभी प्रणाली होती है, अध्या तुम ना मुझे शौक पे शौक दिए जा रही हो, ऐसा ना हो कि मैं ऊपर ही चली जाऊँ। तभी अध्या एकदम से उसकी होठों को एकदम से अपनी होठों से लेती है और एकदम से अपने दांतों से उसके होठों में बाइट करती है। जैसे बाइट करती है प्रणाली बोलती कि क्या कर रही हो तुम। तभी अध्या बोलती कि ऐसे बेतुकी सी बात मत करो, हाँ ऊपर जाने का क्या मतलब है, मुझसे दूर जानी है। तभी प्रणाली बोलती है, अरे मैं बस वो ऐसी बोली तो इसका मतलब तुम काट दोगी। तभी बोलती कि ज़्यादा ज़ोर से लगी क्या। तभी बोलती कि और नहीं तो क्या, आई एम नॉट प्रिपेयर्ड ना। एकदम से तभी वो एकदम से अपनी होठों को छू ही रही थी कि अध्या एकदम से अपनी टंग से जिस जगह पे उसने बाइट की थी उसी जगह पे एकदम से हल्की सी छूती है। जैसी छूती है प्रणाली अध्या की आंखों की ओर दिखती है और अध्या एकदम से उसे और करीब करके उसे बारीकियों से फिर से किस करने लगती है। आज मानो अध्या पता नहीं कौन से खुमार में थे कि वो मतलब रोमांस के दायरे को ही चेंज कर देती है प्रणाली के लिए। प्रणाली शौक थी कि ये इसको हो क्या गई है, मतलब इतना क्या हो गई है कि मैं पहचान ही नहीं पा रही हूँ। और अध्या तो बस उसे किसी कर रही थी। वो उसको किस करते करते एकदम से प्रणाली की टावल को पकड़ती और एकदम से ओपन करती है, क्योंकि सामने से ओपन करती है पूरी की टावल ओपन हो जाती है और टावल को वो एकदम से सिरकती हुई साइड में फेंक देती है। प्रणाली के ऊपर कुछ नहीं थी। और प्रणाली कब तक खुद को रोकेगी, वो बहुत देर तक खुद को संभालती आई हुई है। पहले तो अध्या के इतनी करीब जाना, वॉशरूम में वो सारी सीन, अब वापस इतनी करीब होने के बाद भी कैसे खुद को कंट्रोल कर सके। तो बहकना लाजमी थी। अब वो कोई भी कसर नहीं करती अध्या से छूटने की, और वो भी अध्या को प्रॉपर किस कर रही थी। अध्या जैसी देखती कि अब प्रणाली उसको वापस किस कर रही तो अध्या एकदम से, और पता नहीं उस वक्त अध्या में इतनी ज़ोर कहाँ से आ जाती कि वो एकदम से उसे साइड में धक्का देती है। साइड में धक्का देती है। प्रणाली शॉक्ड होती है कि क्या हो गई है। तभी अध्या बोलती है, चुप, बोली ना, बातें नहीं। ये बोलते हुए वो अपनी टावल को इतनी सिलेक्टिव तरीके से ओपन करती है, साइड फेंकती है और सीधा प्रणाली की ओर आती है। प्रणाली की दोनों हाथ को अपनी एक हाथों से टाई करती है और एकदम से प्रणाली की नेक पे जाती है और वहाँ पे उसको किस पे किस किए जा रही थी, जैसे कि मानो प्रणाली के ऊपर इतनी भारी भरकम चीज़ें हो रही थी कि वो खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। वो छटपटा रही थी कि अध्या थोड़ी सी छूट दे दे उसे, लेकिन अध्या तो अलग ही जोन में थी। वो पीछे हटने की कोई गुंजाइश थी नहीं। आज अपनी पूरी की पूरी कसर वो आज प्रणाली की ओर बरसने की तैयारी में लग चुकी थी। वो बड़ी प्यार से उसकी नेक में किस वगैरह करते करते वो इसकी थोड़ी सी और नीचे आते हैं, चेस्ट पे जाते, जैसे चेस्ट पे जाते अपने आप ही उसके हाथ छूट जाती है प्रणाली की जो उसने टाई करके रखी थी, और एकदम से उस चेस्ट को एकदम से प्रेस करते हुए वो हल्की हल्की सी सब के साथ साथ थोड़ी सी बाइट वगैरह भी कर रही थी। इस चीज़ को जो प्रणाली है वो सहन नहीं कर पा रही थी। वो एकदम से अध्या की नेक को पकड़ते और जाने अनजाने में प्रणाली की ने जो नाखून थे वो थोड़ी सी लंबे थे, तो जाने अनजाने, क्योंकि वो अंदर से इतनी छटपटा रही थी कि वो ना ही खुद को रोक पा रही थी ना ही अध्या को रोक पा रही थी। और एकदम से उसकी नाखून से अध्या की नेक पे थोड़ी सी होते हैं ना खरोचने की जैसी ऐसे हो जाती है। अध्या को थोड़ी सी जलन तो महसूस होती है और एकदम से होती है क्या कर रही हो। तभी प्रणाली बोलती कि सॉरी, मैं क्या करूँ, तो तुम थोड़ी आराम से करो, स्लो। तभी अध्या बोलती कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ, मुझ में
खुद पे कंट्रोल ही नहीं है, आई एम सॉरी। ये बोलते हुए फिर से प्रणाली की ओर बढ़ती है, उसे किस करती है। थोड़ी देर किस करने के बाद वो प्रणाली की फिर से जॉ लाइन से होके नेक पे आते हैं, नेक से थोड़ी सी और नीचे, और नेवल के वहाँ पे आके नेवल को एक टक देखी जा रही थी। जैसी देखे जा रही थी, उसका जो देखने का अंदाज़ थी वो इतनी सिलेक्टिव थी कि प्रणाली बोलती कि अध्या जान लेने की इरादा है क्या। अध्या बोलती कि वो जान भी तो आपकी नहीं है ना। ये बोलते हुए एकदम से उसकी नेवल की ओर जाती है और नेवल के साथ थोड़ी सी छेड़खानी के साथ साथ वो किस वगैरह कर रही थी। आज हद से गुजर जाने की इरादा तो थी अध्या की, और वो वही करती है। वो जम के प्रणाली के ऊपर प्यार बरसाती है। अब नशे में अध्या इस हद तक जाएगी शायद प्रणाली ने कभी सोची होगी। प्रणाली की हालत पूरी की पूरी ख़राब हो चुकी थी, हद से ज़्यादा। कभी वो अपने आप को शांत करने के लिए पिलो को पकड़ती तो कभी एकदम से अध्या की ओर जाती है, लेकिन जब भी वो अध्या की ओर जाती है अध्या उसे धक्का दे देती थी। एक तरीके से ये सताना ही होती है। प्रणाली की हालत पूरी तरह से ख़राब हो जाती है। अध्या जैसी ही अपनी पूरी कसर प्रणाली के ऊपर जो है फैलती है, फिर वो थकती है। जैसे थकती हो प्रणाली की ओर आके एकदम से प्रणाली की सीने में अपना सर रखती है, और उसकी हाथ तब भी प्रणाली के चेस्ट पे थी। प्रणाली आधे घंटे तक खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अध्या ने उसकी हालत इतनी ख़राब कर दी थी। वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। जैसे ले रही थी, जैसे वो शांत होती, वो अध्या की ओर देखती तो देखती अध्या उसे बड़ी प्यार से देख रही थी। और अध्या की जो मुस्कान, मतलब उसकी जो फेस पे इतनी प्यारी सी मुस्कान थी, इतनी नोटी सी। प्रणाली बोलती कि हाँ हाँ हंसी आ रही है ना बहुत। तभी अध्या बोलती कि आपको बहुत ज़्यादा पसीने आ गए हैं, कहूँ तो मैं पूछ दूँ। तभी बोलती कि ये तुम्हारे ही कारण आई है, मतलब तुम इतनी वाइल्ड हाउ। तो भी बोलते कि पता नहीं, आई डोंट नो मैंने क्या किया है, मैं अपनी होश में नहीं हूँ। जैसे ये बोलती तो प्रणाली एकदम से अध्या की उसे वो क्या करती है, अध्या को साइड में धक्का देती है और अध्या के ऊपर आती है। बोलती है अच्छा अगर वही चीज़ मैं करूँ तो। तभी अध्या एकदम से उसे उसके गले में हाथ रखती है और बोलती कि आपको रोका किसने है, करो आपकी जो करना है, मैं पूरी की पूरी आपकी हूँ। आज हद से गुजर जाने का इरादा है। जैसे ये बोलती है अध्या एकदम से प्रणाली की, क्योंकि उसके हाथ ऑलरेडी प्रणाली की गर्दन पे थे, नेक पे, तो उसके और अपनी ओर खींचती और प्रणाली को किस कर रही थी। प्रणाली भी उसे प्रॉपर किस करती, और जिस तरह से प्रणाली, मतलब जिस वे में अध्या ने प्रणाली के ऊपर क्या कहर बरसाई थी, ठीक उसी, उतनी तो वाइल्ड नहीं पर हाँ थोड़ी सॉफ्ट अंदाज से प्रणाली भी अध्या के ऊपर प्यार बरसाती है। अध्या इतनी नशे में थी और इतनी सुकून उसे मिल रही थी कि पता नहीं वो करीब आधे रोमांस के हुए में वो कब सो जाती है। प्रणाली उसे एकदम से, क्योंकि तब प्रणाली उसके नेक पे बस किस किए जा रही थी। अध्या की आह निकल तो रही थी, लेकिन एकदम से जब वो बंद हो जाती है प्रणाली एकदम से अध्या की ओर देखती है, और जैसे देखती है तब तक अध्या नींद के आगोश में जा चुके थे और प्रणाली ने भी ऑलरेडी अपनी कसर पूरी कर चुकी थी। वो एंडिंग प्रोसेस में जब थी तब तक अध्या सो चुकी थी। प्रणाली देखती है और एकदम से अपने सर पे हाथ मारते होती है, ये भी ना खुद भी पागल है और मुझे भी कर दिया है। ये बोलते हुए उसकी फॉरहेड पे किस करती है। वो पहले सोती है और अध्या को अपनी बाहों की ओर वो समेट लेती है। अध्या की सर को अपने सीने में टिका के रखती है और अध्या की सर पे सहलाते सहलाते पता नहीं कब वो खुद सो जाती है। सुबह की करीब 6 बज रहे थे। अध्या एकदम से उसकी आंखें खोलती है, तो जैसे खोलती है वो खुद को उस वे में प्रणाली की बाहों में देखती है। जैसी देखती हो तो उसे एकदम से खुद को इस और प्रणाली को उस वे में देख के उसे एकदम से शर्म सी आ जाती है और वो एकदम से अपनी मुंह छुपा लेती है प्रणाली के सीने में।
तो जैसे ही प्रणाली को हलचल सी महसूस होती है वो एकदम से आंखें खोलती है, तो देखती है अध्या अपना मुंह छुपा लिए। तो प्रणाली बोलती कि क्या हो गया अध्या, आयु ओके, ठीक हो तुम, हेडेक हो रहा है क्या? तभी अध्या बोलती कि वो सब तो छोड़ो, ये क्या हालत है आपकी, और मेरी ये हालत कैसे, हम लोगों ने किया क्या है? जैसे ये बोलती है प्रणाली तुरंत देखती है अध्या को और घूर के बोलती, आर यू सीरियस अध्या, आर यू सीरियस? तुम मुझसे सवाल कर रही हो कि हमने किया क्या है? तुम्हें पता नहीं है कि हमने क्या किया? तभी अध्या बोलती है सीरियसली मुझे नहीं पता कि मैंने क्या किया, आप क्या बोलते रहते हो? और ये कुछ नहीं, मेरे कपड़े किधर है? तो अध्या इधर उधर ढूंढने लगती है। तो प्रणाली एकदम से अध्या को टाइटली हक कर लेती है, बोलती है अच्छा अगर याद नहीं है तो क्या मैं दोबारा याद दिलाऊं? तभी अध्या बोलती कि वो कैसे? तभी प्रणाली एकदम से अध्याय की होठों की ओर बढ़ रही थी। तो अध्याय बोलती कि आपने ब्रश किए नहीं होंगे ना? तभी प्रणाली थी कि हाँ सीरियसली, कल तो तुम इतनी, मतलब तभी अध्याय एकदम से प्रणाली की होठ में अपने हाथ रख देती है और बोलती कि हाँ हो गई ना, क्या बोल रहे हो आप? तो बोलती कि हाय तुम शर्माती हुई हो, वैसे तुमने कल मेरी हालत इतनी ख़राब कर दी थी। तो अध्या बोलती कि मैंने क्या किया है? तभी प्रणाली बोलती कि तभी तो बोल रही हूँ कि मैं करके दिखाती हूँ ना कि तुमने क्या किया है। तभी वो एकदम से अध्या को फिर से बैठ की और एकदम से धकेलती है, उसके ऊपर आती है और उसी वे में जिस तरह से अध्या ने उसकी हाथों को टाई अप करी थी अपनी हाथों से, जैसे ये करती तो अध्या बोलती कि आ क्या कर रही हो? तो बोलती कि वही जो तुमने मेरे साथ कल रात की अध्या, तुम्हें पता है तुमने मेरे साथ क्या क्या की? तभी अध्या बोलती है अब मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। तभी बोलती है अच्छा तो मैं हूँ ना? तभी अध्या बोलती है नहीं नहीं ना, मुझे याद करना नहीं है, आप छोड़ो ना मेरे कपड़े। तभी प्रणाली को इतनी हंसी आ रही थी तो एकदम से अध्या की फॉरहेड पे किस करते हैं, बोलती कि चलो तुम भी क्या याद रखोगी, छोड़ देते हैं तुम्हें। ये बोलते हुए अध्या को छोड़ देती है। अध्या तुरंत वो वापस से नीचे से टॉवल उठाती है और भागते हुए वॉशरूम जाती है। और वॉशरूम जाते ही वो शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और खड़ी होकर कुछ कुछ चीज़ें धुंधली धुंधली सी उसे याद आती है, जैसे जिस तरह से वॉशरूम में उसने किस की थी प्रणाली को, वो कुछ कुछ चीज़ें उसे ध्यान मतलब याद आ जाती है। वो ब्लश भी कर रही थी, मुस्कुरा रही थी। और इधर प्रणाली हंसती और बोलती कि पागल। तभी करीब आधे घंटे बाद अध्या शावर लेके जैसे बाहर उठी, वो एकदम से प्रणाली की ओर दिखती क्योंकि प्रणाली तब सो चुकी थी। तभी अध्या उसकी ओर देखती है तो देखती है प्रणाली तो नींद में है। तो अध्या क्या करती है, वो अपनी ड्रेस को ढूंढने लगती है तो उसके ड्रेस वगैरह थे नहीं क्योंकि वो भीग चुके। तो प्रणाली क्या करती है, उन्हीं कपड़ों को वॉशिंग मशीन में डाल के ना, वो जो है वो सुखाने के लिए नहीं देते, भूल गई थी तो वो एक साइड में रख देती है। तो अध्या देखती है कि शिट, ये तो अभी भीगी हुई है, मतलब मैं क्या पहनूंगी? और ये सोचते हुए वो टॉवल में एकदम से प्रणाली की कवर्ड की ओर जाती है। वहाँ पे प्रणाली की ही एक टी शर्ट पहनती है और एक पहन लेके वो पहन लेती है और प्रणाली की ओर एकटक देख रही थी। प्रणाली नींद में थी। तो अध्याय उसे भूख भी बहुत लग रही थी तो वो किचन में और जाती है और वहाँ पे जाके वो कुछ बना लेती है अपनी और प्रणाली के लिए। और तब तक करीब सुबह के करीब 7:30 बज चुके थे। अध्या ब्रेकफास्ट वगैरह बना के वो जैसी लाती है तो देखती है प्रणाली है ही नहीं। तो एकदम से वो आवाज़ लगाती है कि प्रणाली जी कहाँ हो? तभी प्रणाली बोलती है अध्या मैं वॉशरूम में हूँ, शावर ले रही हूँ, बस हो गई है, अभी आ रही हूँ। अध्या वहीं पे बैठी रहती है तो प्रणाली आती है। जैसे आती है तो देखते हैं अध्या ब्रेकफास्ट लेके आई है। तो बोलती है कि वाओ, तूने बना भी ली? अरे पर इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं, मैं उठ तो रही थी। तभी अध्या बोलती है कोई बात नहीं, अपना नहीं है। तभी प्रणाली हंसती है, बोलती है ओके। तभी बोलती कि हाँ क्या हुआ, तुम मतलब खाने की ओर देख के मुझसे बात कर रही हो? तभी अध्या, क्योंकि वो नज़रें नहीं मिला पा रही थी, वो इतनी शर्मा रही थी तो प्रणाली हंसती है, उसे इतनी अच्छी भी लग रही थी, प्यारी लग रही थी। वो बोलती कि हाय तुम्हारी ये शर्मो हया क्या करूँ मैं,
कल तुम्हें पता भी है तुमने क्या हालत कर दी थी मेरी, और अब ऐसे शर्मा रहे हो कि पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया है। तो ये अत्या बोलती कि हाँ बस करो ना अभी। और ये मेरे नेक पे ये निशान कैसी? तभी प्रणाली बोलती है तुम्हारे नेक पे मतलब। तभी एकदम से अध्या उठती है और जाती है प्रणाली के पास, और वो एकदम से अपनी टी शर्ट को थोड़ी सी साइड करके दिखाती है, ये निशान जैसे नाखूनों से खरोंची गई है। तभी प्रणाली हंसते हुए बोलती कि देखो इसमें ना मेरी कोई गलती है नहीं, ये तुम्हारी गलती है। सोचो कि तुमने मेरी हालत कितनी ख़राब कर दी थी कि अपनी बचाव में मैंने ये किया है, मतलब ट्राई टू अंडरस्टैंड। तभी अध्यक्ष चुप हो जाती है और ब्लश करने लगती है। तभी एकदम से प्रणाली एकदम से फटाक से उसकी चीक्स पे किस करके थोड़ी सी पीछे हो जाती है। अध्यक्ष तुरंत अपनी गाल पे हाथ रख लेती है और बोलती है ये क्या थी? तभी प्रणाली बोलती है कि प्यार, मेरी मन हो रही थी तो मैंने कर दी, प्रॉब्लम है? तो बोलती कि नहीं वो मुझे घर जानी है। तभी प्रणाली बोलती कि हाँ हाँ बिल्कुल जानी है, हम ब्रेकफास्ट करके सीधा घर की ओर जाते हैं, क्योंकि मुझे कुहू दी की कॉल आई थी तभी तो मैं उठ गई थी। तभी बोलती कि अच्छा ठीक है। बोलती कि हाँ। तो ये दोनों बैठ के वहाँ पे ब्रेकफास्ट वगैरह करती है। थोड़ी देर बाद ही, क्योंकि अध्या भी रेडी हो चुकी थी और वो प्रणाली की ही टी शर्ट और पैंट पहनती है, तो प्रणाली बोलती कि बाय द वे तुम मेरी ड्रेस में अच्छी लग रही हो। तो बोलती कि क्या अच्छी लग रही है? एक तो ना आपकी ड्रेस इतनी लंबी होती है, मैं थोड़ी सी शॉर्ट हूँ ना। तो बोलती कि हाँ पर ये मतलब टी शर्ट फिट आ गई तुम पे और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं है। तो बोलती कि हाँ बस यही तो एक मिल गई, वरना पता नहीं। तो बोलती तुम भी ना, तो थोड़ी बहुत वो ब्रेकफास्ट वगैरह करती है, करने के बाद थोड़ी बहुत बातें होती है और ये लोग अध्याय की घर की ओर चली जाती हैं। जैसे अध्याय की घर, क्योंकि प्रणाली की स्कूटी तो थी नहीं तो ऑटो से ही चली जाती है। ऑटो जैसे ही घर पहुँचते तो कुहू इंतज़ार कर रही थी और अध्या को देख के वो भागते आती है, अध्या को हक करते। तो अध्या बोलती कि क्या हो गई है? तो वो कुहू बोलती कि क्या हो गई कि बच्ची मत बोल कि तूने क्या क्या किया, मुझे पूरी की पूरी खबर है तूने क्या किया। तुझे जब पल्लवी ने मना किया है कि फ़ोन पे मत जा, तो तुझे क्या चुल मची थी कि झांसी की रानी बन के तू एकदम से मैदान में उतर गई? तभी एकदम से चुप हो जाती है। तो प्रणाली बोलती है अब बस भी करो दी, हो गई सो हो गई, अब क्या ही कर सकते, जो करनी थी इसको उसने तो कर ली। तो ये बोलती है कि हाँ। और तभी एकदम से कुहू जैसी ही पीछे होती है वो अध्या की बड़ी गौर से दिखती है। तो देखती है अध्या एक तो शर्मा बहुत रही थी, ऊपर से क्योंकि जो टी शर्ट उसने पहनी थी ना वो ना नेक को कवर नहीं कर रही थी, तो उसके जो नेक पे वो निशान थे ना नाखूनों के, वो साफ नज़र आ रहे थे। वो एकदम से देखे बोलती ये क्या है? तो अत्या बोलती कि हाँ हाँ दी। तभी एकदम से कुहू उसके नेक पे उसी जगह पे हाथ रखती, जैसे हाथ रखती इधर प्रणाली खांसने लगती है। अध्या की बोलती वहीं पे बंद। कुहू घूरते हुए प्रणाली की ओर देख रही थी कि ये खांस क्यों रही है। अध्या एकदम से कुहू के हाथ हटाती है उस साइड से, बोलती है वो कुछ नहीं थी, वो कुछ नहीं है। तभी बोलती है एक मिनट प्रणाली क्या हो गई है तुम्हें? तभी प्रणाली बोलती कुछ नहीं थी। तो बोलती तुम खांस क्यों रही हो, पानी पीने है क्या? जाओ अंदर अंदर जाके वो किचन से पानी लो और खा लो, पी लो पानी। तो बोलती कि वो हाँ हाँ मुझे पानी ही पीना है, ये बोल के प्रणाली अंदर की ओर भागती है। और तभी एकदम से बोलती कि अरे पर मुझे ऐसे। तभी एकदम से कुहू बोलती कि क्या तुम्हें ऐसे? अध्या बोलती कि नहीं नहीं कुछ नहीं। तभी बोलती कि ये बताओ तुम्हारी ये यहाँ पे ये नेक पे ये निशान कैसे? हाँ। तो बोलती है आप पता नहीं वो क्या ना दी, कल मेरी हालत वो तो शायद ख़राब थी तो इन लोगों ने। तो बोलती है इन लोगों ने? बोलती कि हाँ मतलब वो पल्लवी जी और प्रणाली जी शायद मुझे संभालते हुए शायद लग गए होंगे, लेकिन ये चीज़ वो कुहू की आंखों में देख के नहीं बोल पा रही थी। वो थोड़ी थोड़ी समझ तो रही थी लेकिन प्रॉपर वो समझ नहीं पा रही थी। वो एकदम से अध्या की चीन से पकड़ते और बोलती कि आंखें मिला के बात करो ज़रा। हाँ क्या करके आए हो तुम, कौन से कांड करके आए हो? और तभी वहाँ पे सिम्मी थी और सिम्मी पूरी सिचुएशन देख चुकी थी और सिम्मी बहुत स्मार्ट थी। और सिम्मी एकदम से हंसते हुए बोलती कि दी वैसे ये जो कांड करके आई है आप समझदार हो, पर मुझे ये शक हो रहा है कि अभी तक आप समझे नहीं और बेचारी की हालत तो देखो।
अरे थोड़ी सी तरस खा लो इस पे। तभी एकदम से कुहू पीछे की ओर देखते सिम्मी की ओर, और अध्या भी सिम्मी की ओर देखो, वो तो सिम्मी को घूर घूर के देख रही है कि तू अब बीच में मत आ। और सिम्मी बड़े मज़े से अध्याय की ओर देखते है, बोलती कि हाँ हाँ बोल बोल, ये कौन से बिल्ली ने हाथ मारा है तुझे, कोई जंगली वाली बिल्ली है क्या? तभी एकदम से अध्याय बोलती कि तू चुप करेगी, बस ऐसे लग गए यार। तो बोलती कि हाय हाय, ये ना इतनी मतलब इतनी बिल्ली की पंजे होते हैं ना, हाय कितनी सख्त तरीके से मतलब खरोचे होंगे। तो बोलती कि तो क्या बोल रही है, चुप कर जाना। तो कुहू एकदम से उसके दिमाग में ये चीज़ पिन कर जाती है, वो बड़ी गौर से उसकी वो चीज़ दिखती है, और वो एकदम से वो मतलब सोचती है कि जिस वक्त वो ये बोली थी, प्रणाली को एकदम से घसिया रही थी और अध्या कल नशे में थी, तो एकदम से कुहू की दिमाग में वो एकदम से आ जाती। तो कुहू थोड़ी सी ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, तो कुहू होती है ठीक है, तुम एक काम करो, प्रॉपरली बैठो, मैं किचन में जाती, ये बोल के वो किचन में चली जाती। उधर प्रणाली वो पानी पे पानी पिए जा रही थी। कुहू एकदम से जाते और बोलती कि हाँ हाँ पूरा टंकी खाली नहीं करनी है तुम्हें। तभी एकदम से प्रणाली उसके ओर देखते हुए बोलती कि क्या मतलब? तभी बोलती कि कुछ नहीं, वैसे यार थोड़ा सा आराम से, नन्ही सी जान है। जैसे ही ये बोलती है, प्रणाली एकदम से कुहू की ओर देखते हुए बोलती कि क्या मतलब थी? तो बोलती कि देखो वो मतलब मेरी बहन नन्ही सी जान है यार, आराम से, कितनी बड़ी निशान दे दी तुमने। तो फिर जैसे ही ये बोलती है, उधर से प्रणाली को इतनी शर्म आती कि वो कुहू से आंखें तक नहीं मिला पाती और चुपचाप किचन से निकल जाती है। जो कुहू एकदम से पीछे से हंसने लगते हैं और बोलती अरे सुन तो लो, अरे सुन लो। लेकिन तब तक प्रणाली वहाँ से चले आ चुके थे। तो आज स्टोरी यही तक, जानेंगे अगले एपिसोड में क्या होता है। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा बाय बाय एंड गुड नाइट।